मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, श्री श्री प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाते हुए अध्यात्म के मार्ग में मोक्ष की ओर गति करो। मेरे और सबके आशीर्वाद हैं। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन संस्कृति की बातें करते हैं। सनातन धर्म कहो या संस्कृति कहो, वो सबसे पुरानी धरोहर है और वो इतनी विशाल है कि वो कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, और ये भावना सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में ही प्रज्वलित होती हैं। जो सनातन धर्म में मानता है वो ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकता है। और वेदों की शुरुआत भी सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति से होती है। और फिर भी हम परेशान हैं अपनी संस्कृति से। हम कोई भी बात को स्वीकार करना है तो उसके ऊपर पश्चिम की मुहर कब लगेगी वो देखते हैं। भाई, अपने आप में और अपनी संस्कृति में विश्वास रखो। हमारी संस्कृति में जो बातें कही गई है, बताई गई है, वो और कहीं नहीं है। इसी से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो सच तो सच ही रहता है। अभी ये समय त्योहारों का समय है, उत्सव का समय है, और वो उत्सव के साथ हम अपनी संस्कृति को अनुभव कर रहे हैं। जो भी त्योहार है वो त्योहार प्रकृति और प्रकृति के योनियों के साथ जुड़ा है। ये शुरू होता है गांव से। खाली गांव में देवी देवताओं के मंदिर नहीं होते, मगर हर गांव का ग्राम देवता होता है, ग्राम देवी होती है, कुल देवता होता है, कुल देवी होती है, और क्षेत्रपाल होता है जिसको हम क्षेत्रपाल भी कहते हैं। और ये फजूल बातें नहीं हैं। कभी कभी गांव में कोई रोग का अतिक्रमण हो जाता था तो कई दिन गांव के अंदर रसोई नहीं होती थी और कच्चा खाके जीते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर कई बार गांव के बाहर जाकर सेलिब्रेशन का समय होता था
तो गांव के हर लोग अगले दिन भोजन बना के लेके खेतों में चले जाते थे, गांव के बाहर चले जाते थे और वहां उत्सव मनाते थे और भोजन ग्रहण करते थे। उस समय ग्राम देवताओं को और ग्राम देवी को निवेद्य लगाते थे, भोग लगाते थे। आज ये सारी बातें हम भूल गए हैं, मगर ये क्यों होता था? कभी आपने सोचा है? एक और गांव में अतिक्रमण है, संक्रमण है, और दूसरी ओर हम घर में अग्नि नहीं प्रगटाते। क्यों? कि अग्नि प्रगटाने से वातावरण में और प्रदूषण होता, और वो प्रदूषण जो रोग का संक्रमण है, उसके जो वायरस और बैक्टीरिया है, उसको और फैलाते और पुष्ट करते। ये बात हम समझ नहीं सकते थे, मगर ये जो भी प्रक्रिया, प्रोसेस बनाई गई, वो संक्रमण को खत्म करने के लिए थी। उनको जो ताकत थी उसको खत्म करने के लिए थी, और देखते थे कि ये सब करने के बाद धीरे धीरे संक्रमण कम होता जाता था। उस समय न डिस्पेंसरी थी और न दवाइयां थी, और ये एक ही तरीका था। आज जो त्योहार आ रहे हैं वो बोड़ चौथ से शुरू होते हैं और पाणा तक हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। हर त्योहार का एक मतलब है। बोड़ चौथ इसके लिए करते हैं, जरा ध्यान से देखें तो उसी दिन भी हम ऐसा धान खाते हैं जिसमें हल नहीं चला हो। वो बैलों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका था, उसको सम्मान देने का तरीका था। दूसरे दिन होता है नागपंचमी। सारे जो सर्प योनि है उसमें सबसे ऊपर स्नेक्स नाग है, तो हम नाग को भी देवता समझ के उसके साथ उनकी जितनी भी योनियां हैं वो सबको सम्मान करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसको आदर सत्कार देते थे, और उसको मानव जाति को और अपने परिवार के सभ्यों को परेशान न करने के लिए प्रार्थना करते थे। उसके बाद छठ आती है, सब खाना पकाते हैं और वो लेके दूसरे दिन शीतला सातम के दिन मां शीतला की पूजा करते हैं और ठंडा खाते हैं। तो वो जो शीत पित्त है उसको समन करने की एक प्रक्रिया थी। जो एक संक्रमण फैलता है उसको रोकने की एक प्रक्रिया थी। उसके बाद हम जन्माष्टमी मनाते हैं, उपवास करते हैं, और कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हम पंजरी का प्रसाद लेते हैं, पंचाशरी, और वो भी शरीर के पित्त को समन करती है। समन की जो उसकी ताकत है वो बहुत पावरफुल है, मगर हम ये सारे त्योहारों को आज उसका जो महत्व है वो हम भूल गए हैं।
उसको हमें याद करना है और उसी तरह हमें उसको अपने जीवन में जोड़ देना है। उसके बाद पारणा नवमी मनाते हैं और भोग लगा के हम भोजन करते हैं। ये सारे त्योहार अभी शुरू हो गए हैं। दो त्योहार सबसे महत्व के हैं। एक रक्षाबंधन, बहन भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है, रक्षा कवच बांधती है और भाई की लंबी आयु के लिए, तंदुरुस्त आयु के लिए प्रार्थना करती है। दूसरा त्योहार है भाई दूज। उससे दिन भाई बहन के यहां जाता है और बहन को सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देता है। ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो उसके पहले ये त्योहार को मनाने का जो मतलब है वो हम भूल जाते हैं। सिर्फ बनाना है इसलिए मनाते हैं। तो हमें हमारे त्योहारों का जो हमारी दिनचर्या में महत्व है उसको समझना है और वो समझ के उसको अपने जीवन में मनाना है और उसका लाभ पाना है। हमारे सारे त्योहार कोई न कोई स्वास्थ्य संबंध के साथ जुड़े हैं और वो समझ के हमें अपने जीवन में स्वस्थ जीवन जीते जीते अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर गति करना है। आप मोक्ष की ओर गति करें। तथास्तु।